हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में इविल मिनरल वाटर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे एटॉमिक समुराई और ईएन दोनों ही उससे लड़ रहे होते हैं। एटॉमिक समुराई बोलता है कि मुझे लग रहा था कि जैसे हर मॉन्स्टर की कमजोरी होती है इसकी भी होगी। मुझे लग रहा था इसकी आंखें नॉर्मल होगी लेकिन इसकी आंखें भी पानी से बनी हुई है। यहाँ पे एटॉमिक समुराई मन में सोचता है कि मैं इससे लड़ूंगा कैसे। वो बोलता है ईएन क्या तुम ठीक हो? तो यहाँ पे ईएन मन में सोचता है कि क्या ये पहले से भी ज्यादा बड़ा कैसे हो गया और इतना ज्यादा ताकतवर हो गया? क्या इसने अंडरग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया है? अगर ये चीज पूरे समुद्र को एब्जॉर्ब कर लेगी तो बहुत बुरा हो जाएगा। यहाँ पे इविल मिनरल वाटर ईएन के ऊपर अपने फायर जेट से अटैक करता है और यहाँ पे ईएन की ब्लेड टूट जाती है। इधर ईएन के पास कोई हथियार नहीं होता और दोबारा उसकी तरफ फायर जेट आती है और यहाँ पे एटॉमिक समुराई चिल्लाता है, लेकिन उससे पहले ही ईएन के आगे यहाँ पे डार्क शाइन आ जाता है और भाई यहाँ पे डार्क शाइन को कुछ नहीं हुआ तो वो तो भाई कड़क खड़ा होता है और वो कहते कमाल है, मेरे को वैसे भी वर्कआउट के बाद नहाना बहुत ज्यादा पसंद है और मैं पहले से भी ज्यादा चमक रहा हूँ, अब आओ मेरे सामने। यहाँ पे इविल मिनरल वाटर अपनी पूरी ताकत से सारे के सारे जेट ट्राई कर लेता है लेकिन यहाँ पे डार्क शाइन को खरोच तक नहीं आती और वो कहता है वैसे तुमने काफी हाई प्रेशर शावर दे दिया मुझे, थैंक यू। यहाँ पे सिल्वर फैंग और जेनोस जा रहे होते हैं और सामने से ब्लैक स्पैम आ जाता है। वो कहता है वाह वाह बड़ी तेज भाग रहे हो, अब मेरे से बच के कब भागोगे? यहाँ पे ब्लैक स्पैम काफी ज्यादा बड़े हाथ बना लेता है अपने और वो इन दोनों पे हमला करता है और कहता है वापस जाओ। यहाँ पे सिल्वर फैंग तो बच जाता है लेकिन जेनोस उसके अटैक के अंदर आ जाता है। सिल्वर फैंग को ये सारे के सारे घेर लेते हैं और इधर सिल्वर फैंग इजीली इन सब से निपटता है और दूसरी ओर जहाँ पे जेनोस एक बड़ी सी चट्टान से ठुकने वाला होता है, एटॉमिक समुराई उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है जिससे कि जेनोस को कोई डैमेज ना हो। एटॉमिक समुराई ब्लैक स्पैम से कहता है अच्छा तो तुम फिर से कूड़े कचरे की तरह यहाँ पे भी फैल गए हो, बहुत बढ़िया। एटॉमिक समुराई कहता है कि इनको मेरे ऊपर छोड़ दो और तुम दोनों यहाँ से निकलो। यहाँ पे सिल्वर फैंग और जेनोस यहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं और ब्लैक स्पैम कहते हैं अच्छा तुम्हारे ऊपर छोड़ दो जिससे कि तुम दोबारा से पिट सको, वाह वाह। यहाँ पे दो बड़े बड़े ब्लैक स्पैम अपना पंच रेडी करके एटॉमिक समुराई पे पंच करते हैं लेकिन एटॉमिक समुराई इनको इस बार पूरा नहीं काटता बल्कि इनके हाथों के स्लाइसेस कर देता है और यहाँ पे ब्लैक स्पैम की बैंड बज जाती है। एटॉमिक समुराई कहता है देखा अगर मैं तुम्हें पूरा नहीं काटूंगा तो तुम रीजनरेट नहीं हो पाओगे, है कि नहीं? तो इसलिए मैं ऐसे ही तुम्हारी ऐसी तैसी करूंगा। यहाँ पे दूसरी ओर ब्लैक स्पैम के बाकी हिस्से सिल्वर फैंग और जेनोस के पीछे पीछे जा रहे होते हैं। सिल्वर फैंग कहता है कि अगर ये ऐसे आते रहेंगे तो मैं इनको रोक नहीं पाऊंगा। तो जेनोस भी कहते हैं सिल्वर फैंग अगर ये हमारा ऐसे पीछे करते रहेंगे तो बहुत बुरा है। ब्लैक स्पैम कहते हैं तो तुम क्या कहना चाहते हो, आगे तुम्हारा इमरजेंसी बैकअप है क्या? उसके लिए तो शुक्रिया, इस हिसाब से तो मैं और आसानी से तुम्हें मारूंगा। लेकिन यहाँ पे टॉर्नेडो को होश आ जाता है और वो अपनी एक उंगली में इन सारे ब्लैक स्पैम को पकड़ लेती है। इधर जेनोस टॉर्नेडो को छोड़ देता है और सिल्वर फैंग टैंक टॉप मास्टर को जेनोस के हाथ में सौंप देता है। यहाँ पे जेनोस यहाँ से निकलना शुरू कर देता है तो यहाँ पे तात्सुमाकी ने जो ब्लैक स्पैम को पकड़ा होता है वो अपनी ही बॉडी के हिस्से करके बाहर निकलना शुरू हो जाता है लेकिन उससे पहले ही इधर डार्क शाइन आके इसको इतना तगड़ा पंच देता है कि इसके होश उड़ जाते हैं। डार्क शाइन कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे अंदर कितना प्रोटीन है या फिर कितने ज्यादा काले हो तुम, लेकिन बस तुम्हारे अंदर कोई चमक नहीं है। तो ब्लैक स्पैम कहते हैं क्या चमक? सही है सही है। यहाँ दूसरी ओर हमें बॉम्ब और ब्लिजर्ड का सीन दिखाया जाता है। ब्लिजर्ड कहती है कोई बात नहीं, मैं रेंगते रेंगते जाऊंगी लेकिन अपनी बहन के पास जाऊंगी। बॉम्ब कहता है नहीं तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम पहले ही बहुत थक चुके हो। ब्लिजर्ड कहती है क्या तूने मेरी बहन को नहीं देखा, वो मुझसे भी ज्यादा थकी हुई है। तो बॉम्ब कहता है तुम सच में उसकी बहुत अच्छी बहन हो और तुम दोनों एक जैसे ही हो। तो ब्लिजर्ड कहती है नहीं हम बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है। तो बॉम्ब कहता है बस तुमने ये चीज नोटिस नहीं की, तुमने पहले भी इस चीज से इनकार किया होगा क्योंकि तुम दोनों एक जैसे ही हो। तो ब्लिजर्ड कहती है अरे छोड़ो यार, तुम जानते भी नहीं कि मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई थी, मैं उससे बहुत अलग हूँ। तो बॉम्ब कह रहा है मैं शरीर की बात नहीं कर रहा, मैं दिल की बात कर रहा हूँ। तो ब्लिजर्ड कहती है वो तो और भी ज्यादा अलग है। तो बॉम्ब कहते हैं नहीं वैसे नहीं कह रहा। तो यहाँ पे टॉर्नेडो होती है, वो कहती है मेरे को करने दो, मैं मारूंगी, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए इन कीड़ों को मारने के लिए। तो सिल्वर फैंग कहता है अच्छा अच्छा ठीक है। तो सिल्वर फैंग मन में बोलता है इससे अच्छा तो जब ये सो रही थी तभी सही थी। यहाँ पे ईएन और एटॉमिक समुराई दोनों ही ब्लैक स्पैम से लड़ रहे होते हैं और यहाँ पे एक पूरी ब्लैक स्पैम की सेना ने डार्क शाइन के ऊपर हमला कर दिया होता है और डार्क शाइन भाई इनको पंच पंच में उड़ाता है और कहता है मुझे पता था कि मेरी लोहे की मसल्स मेरे को कभी भी धोखा नहीं देंगी और अब सबकी नजर मेरे ऊपर है क्योंकि मैं ही सबसे ज्यादा चमक रहा हूँ। यहाँ पे ब्लैक स्पैम तंग आ जाते हैं और वो कहते हैं यार हम ऐसे नहीं जीत पाएंगे, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता लेकिन मेरे को काफी भारी मात्रा में मल्टीप्लाई होना होगा और एक स्पर्मेटोजोआ सुनामी लानी होगी। यहाँ पे एक ब्लैक स्पैम कहता है कि फिर चाहे हम कितना भी डिवाइड हो जाए यार इस गोरिल्ला को कैसे हराएंगे, इससे अच्छा तो हम सारे मिलकर कंबाइन हो जाते हैं, एक बड़ा सा मॉन्स्टर बना के इसको मारेंगे। तो दूसरा ब्लैक स्पैम कहता है तुम मुझे ऑर्डर मत दो, मैं तो नहीं होना चाहता कंबाइन, खुद ही कर लो अगर करना है तो दूसरा ब्लैक स्पैम कहता है अबे बेवकूफ गधे कहीं के, एक बार हमारे बारे में भी सोच ले। तभी यहाँ पे एक स्वॉर्ड्समैन आता है और वो इन दोनों को ही मार देता है या फिर मैं कहूँ काट देता है और ये वही स्वॉर्ड्समैन होते हैं जो पहले आए होते हैं और वो कहते हैं क्या बात है तुम तो कमाल का लड़ रहे हो। एटॉमिक समुराई कहते हैं निचेरिन और ईएन कहता है होली ऑर्डर ऑफ स्वॉर्ड, क्या बात है। तो यहाँ पे एक स्वॉर्ड्समैन बोलता है मुझे इस मॉन्स्टर एसोसिएशन के बारे में नहीं पता लेकिन उन्होंने
इन्होंने इकाकू को मॉन्स्टराइज कर दिया था, तो ऑनर चाहते हैं कि हम इसके बारे में कुछ करें। तो यहाँ पे निचेरिन सिल्वर फैंग से बोलता है तुम्हें बैकअप की जरूरत है? तो सिल्वर फैंग कहता है मैं बैंग हूँ, फिस्ट ऑफ फ्लोइंग वाटर, क्रश रॉक, और मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आपसे मिलकर खुशी हुई। तो ब्लैक स्पर्म कहते हैं क्या ऐसे और भी आ गए? तो यहाँ पे एक ब्लैक स्पर्म होमलेस एम्पायर के पास जाता है, कहता है हे तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे, थोड़ा सपोर्ट फायर तो करो। तो होमलेस एम्पायर कहते हैं तुम्हें याद है ना हम तो कंपटीशन में है और यही तुम्हारा चांस है क्लासेस हीरोज को मारने का, जाओ। तो ब्लैक स्पर्म वहाँ से जाते जाते कहते हैं तुम होमलेस एम्पायर नहीं हो, वर्थलेस एम्पायर हो, एकदम बेकार। तो होमलेस एम्पायर मन में कहता है ऐसे ही बढ़ते रहो बेटा, क्योंकि जब ब्लैक स्पर्म इतना ज्यादा डिवाइड हो जाता है तो वो कमजोर भी हो जाते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे से ही लड़ना शुरू कर देते हैं। अभी तो तुम सारे लोगों को खत्म कर दो और मेरा काम और भी ज्यादा आसान कर दो, उसके बाद मैं सुपर टेंस कारपेट बॉम्बिंग के साथ सबको खत्म कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं अकेले ये करने निकलूंगा तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा सरदर्दी हो जाएगी, इस वजह से तुम ही ये सब करो और मैं यहाँ बैठ के देखूंगा। तो यहाँ पे ब्लैक स्पर्म कहते हैं कि हम एक वर्लपूल अटैक करेंगे, उससे इनकी ऐसी तैसी होगी, लेकिन यहाँ पे निचेरिन भाई इनको निपटा देता है और यहाँ पे वो बीच में से पूरी जमीन काट देता है और ये सारे के सारे ब्लैक स्पर्म वो जमीन के अंदर गिरते हैं। इधर स्प्रिंग मुस्टैशियो आता है और वो कहता है अब मेरी बारी है। निचेरिन कहता है मुझे समझ नहीं आता कि ये अभी भी एक नॉर्मल क्लास एक हीरो क्यों है, तुम्हें पता है इसकी ताकत इतनी ज्यादा खतरनाक है कि ये नॉर्मल सिविलियंस के सामने अपनी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पे ये इन सब की बैंड बजा के रख देगा। यहाँ पे ये सब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ पे स्प्रिंग मुस्टैशियो आता है और वो कहता है कि थैंक यू मास्टर, लेकिन आपने मेरी बेफालतू में तारीफ कर दी। ये सारे के सारे मिलके ब्लैक स्पर्म की ऐसी तैसी करते हैं और इधर जेनोस टैंक टॉप मास्टर को लेके ब्लिजर्ड के पास आ जाता है। वो कहता है हेलिश ब्लिजर्ड प्लीज टैंक टॉप मास्टर को भी ठीक कर दो। तो यहाँ पे ब्लिजर्ड कहती क्या टैंक टॉप मास्टर की इतनी बुरी हालत हो चुकी है, मुझे नहीं पता कि मैं इसको बचा पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मेरे पास इतनी ताकत बची भी नहीं है। तो बॉम्ब कहता है कि अगर तुम मेरी ताकत इस्तेमाल कर पाती तो शायद कुछ हो पाता। तो ब्लिजर्ड कहती चलो फिर ट्राई करते हैं। यहाँ पे ब्लिजर्ड बॉम्ब का हाथ पकड़ के टैंक टॉप को ठीक करना शुरू कर देती है और वो काफी हद तक रिकवर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों ही काफी ज्यादा थक जाते हैं। तभी पीछे एक एक्सप्लोजन होता है और यहाँ से भाई मलबे में से आखिरकार गारो बाहर आ जाता है और ये अलग ही फॉर्म में होता है और बॉम्ब कहता है क्या गारो? ब्लिजर्ड कहती है हीरो हंटर, और वो भी इस समय, इसको भी अभी आना था क्या? यहाँ पे बॉम्ब कहता है कि इसने मॉन्स्टर एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया है क्या, ये बहुत बुरी तरह बदल चुका है और बहुत अलग लग रहा है। तो यहाँ पे बॉम्ब चिल्लाता है बैंग गारो यहाँ पे आ चुका है। तो सिल्वर फैंग कहते हैं नहीं, लेकिन मैं इस लड़ाई को नहीं छोड़ सकता। तो एटॉमिक समुराई कहते हैं जाओ मैं इनको संभाल लूंगा, तुम उसके मास्टर हो और तुम्हें ही उसे रोकना चाहिए। तो यहाँ पे सिल्वर फैंग जाता है और कहता है ठीक है एटॉमिक समुराई, इसका हिसाब बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पे निचेरिन बोलता है हाँ उसके मास्टर के तौर पे मेरे को तो लग रहा था कि तुमने हमें बोला था गारो को मारने के लिए, क्योंकि शायद बैंग उसको नहीं मार पाएगा। तो एटॉमिक समुराई कहता है नहीं मुझसे गलती हुई थी ये सोचने में, मैंने बैंग को गलत समझा था, अगर मैं भी उसकी जगह होता तो मैं इतनी आसानी से अपने डिसाइबल को माफ नहीं करता। तो निचेरिन कहता है हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पे ब्लिजर्ड और बॉम्ब दोनों खड़े होते हैं, ब्लिजर्ड भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो बॉम्ब कहता है मिस अब तुम पीछे रहो, तुम्हारा काम नहीं है। यहाँ पे ब्लिजर्ड कहती है मेरे को अंडर एस्टिमेट मत करो। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।